नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत बुद्धि की विशेषताएं, नेचर ऑफ इंटेलिजेंस और बुद्धि के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं बुद्धि की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस। मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाओं के आधार पर बुद्धि की विशेषताओं को समझा जा सकता है। फ्रीमैन ने बुद्धि की अनेक परिभाषाओं का विश्लेषण किया और बुद्धि को 3 वर्गों में बांटा। सबसे पहले नंबर पर समायोजन करने की योग्यता के रूप में बुद्धि, इंटेलिजेंस एज एन एबिलिटी टू एडजस्ट, सीखने की योग्यता के रूप में बुद्धि, इंटेलिजेंस एज एन एबिलिटी टू लर्न, और अमूर्त चिंतन के रूप में बुद्धि, इंटेलिजेंस एज एन एबिलिटी टू थिंक अब्स्ट्रैक्टली। बुद्धि की विभिन्न विशेषताओं का उल्लेख हम इस रूप में भी कर सकते हैं। बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है। यह वंशानुक्रम से प्राप्त होता है। बुद्धि वह शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति कठिनाइयों को दूर करके परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार या बिहेवियर का संगठन करता है। बुद्धि सीखने की क्षमता है। बुद्धि अतीत के अनुभवों, एक्सपीरियंस से लाभ उठाने की योग्यता है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, अर्थात बुद्धि के द्वारा जो प्रत्यक्ष नहीं है उसके बारे में सोच विचार कर सकते हैं। बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का समूह है। बुद्धि सभी प्रकार की विशिष्ट योग्यताओं का सार है। बुद्धि द्वारा अर्जित ज्ञान का नई परिस्थितियों में उपयोग किया जा सकता है। बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है। लिंग भेद के कारण बुद्धि में अंतर नहीं होता है। बुद्धि में आत्मनिरीक्षण की शक्ति होती है। व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों और विचारों की आलोचना बुद्धि स्वयं करती है। बुद्धि किसी समस्या को समझने का प्रयत्न करती है और समझकर मस्तिष्क को निर्णय करने के लिए प्रेरित करती है। अब जानते हैं बुद्धि का स्वरूप, नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। सामान्य विश्लेषण करने पर हम बुद्धि के स्वरूप के संदर्भ में इन तथ्यों पर पहुंचते हैं कि बुद्धि विभिन्न क्षमताओं का संपूर्ण योग एग्रीगेट होता है, अर्थात इसमें कई प्रकार की क्षमताएं होती हैं। इन क्षमताओं का पूर्ण योग ही बुद्धि या इंटेलिजेंस कहलाता है। बुद्धि के सहारे व्यक्ति किसी समस्या के समाधान में
सूझ या इंसाइट का सहारा लेता है। इतना ही नहीं, किसी समस्या के समाधान में गत अनुभूतियों का लाभ उठाने वह बुद्धि के कारण ही ऐसा कर पाता है। बुद्धि के सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता है। बुद्धि व्यक्ति को वातावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से समायोजन, एडजस्टमेंट या अनुकूलन, अडेप्टेशन करने में मदद करती है। बुद्धि से व्यक्ति में विवेकशील चिंतन, राशनल थिंकिंग और अमूर्त चिंतन करने में भी मदद मिलती है। बुद्धिमान व्यक्ति प्रायः कठिन और जटिल कार्य को समझकर करते हैं। इनके कार्यों में मौलिकता अधिक होती है। बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की बातों को सीखने में सहायता प्रदान करती है। बुद्धि पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। विभिन्न शोधों के निष्कर्ष से पता चलता है कि अच्छे वातावरण में पोषित बच्चों की बुद्धि लब्धि अधिक होती है। अब जानते हैं बुद्धि के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि के प्रकारों को निर्धारित कर पाना सरल नहीं है। फिर भी कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के प्रकारों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, जिसमें सबसे पहले गामक यांत्रिकी बुद्धि, मोटर और मैकेनिकल इंटेलिजेंस, या मूर्त बुद्धि, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, अमूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। सबसे पहले जानते हैं मूर्त बुद्धि या कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, गामक यांत्रिकी बुद्धि, मोटर और मैकेनिकल इंटेलिजेंस। वह बुद्धि जो मनुष्यों को वस्तुओं के स्वरूप को समझने और अनुकूल क्रिया करने में सहयोग करती है, उसे पेरेंट ने मूर्त बुद्धि, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस की संज्ञा दी। मूर्त बुद्धि इसलिए कि वह मूर्त वस्तुओं को समझने और मूर्त क्रियाओं को करने में सहायता देती है। इस प्रकार की बुद्धि को थॉर्नडाइक ने गत्यात्मक बुद्धि या यांत्रिकी बुद्धि, मोटर और मैकेनिकल इंटेलिजेंस कहा था। जिन बालकों में इस प्रकार की बुद्धि की अधिकता होती है, वे वस्तुओं को फोड़ने में विशेष रुचि लेते हैं। ऐसे बालक आगे चलकर कुशल कर्मकार या इंजीनियर बनते हैं। अमूर्त बुद्धि या एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस वह बुद्धि जो मनुष्यों को पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने में
विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने में, सोचने समझने में और समस्याओं के समाधान खोजने में सहायता करती है। थॉर्नडाइक ने इसे अमूर्त बुद्धि की संज्ञा दी। अमूर्त बुद्धि इसलिए क्योंकि वह अमूर्त चिंतन, मनन और समस्या समाधान में सहायक होती है। जिन बालकों में इस प्रकार की बुद्धि की अधिकता होती है, वे पुस्तक अध्ययन और चिंतन मनन में अधिक रुचि लेते हैं। ऐसे बालक आगे चलकर अच्छे वकील, डॉक्टर, अध्यापक, साहित्यकार, चित्रकार और दार्शनिक बनते हैं। सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस, वह बुद्धि जो मनुष्यों को अपने समाज में समायोजन करने में और सामाजिक कार्यों में भाग लेने में सहायता करती है, उसे थॉर्नडाइक ने सामाजिक बुद्धि की संज्ञा दी है। जिन बालकों में इस प्रकार की बुद्धि की अधिकता होती है, वे परिवार के सदस्यों, समाज के हमजोलियों और विद्यालय के सहपाठियों के साथ समायोजन करते हैं और सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं। ऐसे बालक आगे चलकर अच्छे व्यवसायी, समाज सेवक और राजनेता बनते हैं। तो ये था बुद्धि की विशेषताएं, बुद्धि का स्वरूप और बुद्धि के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। धन्यवाद।